बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम तीसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं बेटे। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने कन्वर्जन स्टार्ट की थी। और कन्वर्जन ये है कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को जब हम कोई नंबर देते हैं तो वो उसको अपनी ज़बान में लेके आता है ताकि उसे समझ लगे कि करना क्या है या कहना क्या है या कैसे काम करना वगैरह वगैरह। और उस कन्वर्जन को हमने कहा था कि डेसिमल से बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो है वो कैसे होती है। अच्छा, पहले ही आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि ये बाइनरी टू डेसिमल क्यों ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि डेसिमल से जब बाइनरी में जाना है, चूँकि ये ह्यूमन बीइंग का नंबर सिस्टम है, ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है। आपने अपनी ज़बान में बात बताई और उसने जब उस अपनी ज़बान में समझ नहीं है तो ज़रूरी है कि इसको डेसिमल को बाइनरी में तब्दील करें। अब जब वो बाइनरी में उसको समझ आएगी कि करना क्या है, कंप्यूटर को समझ आ गई, उसने कर दिया। अब करके बेटे उसने आपको रिज़ल्ट दिखाना है, तो अगर फ़र्ज़ करें वो रिज़ल्ट आपको अपनी ज़बान में दिखाना शुरू कर दे तो फिर वही मसला होगा ना, आपको तो समझ नहीं आनी क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर फिर ज़रूरी है कि वो जो बाइनरी में उसने आंसर दिया है उसको वापस हम डेसिमल में चेंज करके सॉफ्टवेयर आपको चेंज करके दिखाए। और ये वो काम कंप्यूटर कैसे करता है आज हमने ये देखना है। तो इसमें बेटे हम फ़र्ज़ करते हैं कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। एक एग्जांपल से आपको स्टार्ट करवाता हूँ या बताता हूँ सारा काम। ये एग्जांपल ये बेटे के ये एक नंबर है और ये है हमारे पास बाइनरी का, और इसको मैंने चेंज करना है डेसिमल के अंदर। पिछला शायद बेटे आपको याद हो, वो थोड़ा सा हमने एक मेथड देखा था कि पिछले में क्या किया था हमने। पिछले में हमने ये किया था कि जब हमने डेसिमल टू बाइनरी में जाना था तो बाइनरी की बेस के साथ एलसीएम फॉर्मेट से उसको डिवाइड करते गए और बकाया जो बच जाता था रिमाइंडर जिसे कहते हैं साइड पे लिखते जाते थे और उसको उठा लिया था। ठीक है ना। अब हमने ये काम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाना। वहाँ पे वो एलसीएम फॉर्मेट यानी डिवाइड था, डिवाइड करके कर रहे थे ना। आपको फिर बता दूँ, जैसे 56 है तो ये हम 2 पे डिवाइड करते थे, 28 आ गया, 0 बच गया, ये रिमाइंडर है। फिर आ गया 14 आ गया, 0 बच गया, ये 7 आ गया, 0 बच गया, फिर ये 3 आ गया, 1 बच गया, और फिर ये 1 और 1, यानी यूं करके हम आंसर उठा लेते थे। ये था हमारा क्या बेटे, बाइनरी सॉरी डेसिमल टू बाइनरी। अब उल्ट करना है, ये बाइनरी आ गया मेरे पास, इसको मैंने डेसिमल में लेके जाना। ये डिवीजन है, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन यूज होगी। ठीक है, समझ गए। अच्छा देखें, मैं बताता हूँ 1 1 0 1 0 1। पहला काम तो मैंने इस वैल्यू को लिख लिया। अब बेटे आपने ये करना है कि इसको नंबरिंग दे दे, इसको पावर अलॉट कर दे, और ये करेंगे आप इस डायरेक्शन में यूं राइट टू लेफ्ट। पहला डिजिट जो है उसकी पावर होगी 0, दूसरे की 1, तीसरे की 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये यहाँ पे लिख लेते हैं जी बेटे, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें इसको इसी तरतीब से हम उठा लेते हैं और ये काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखें पहली वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये किस नंबर सिस्टम की वैल्यू है बेटे, बाइनरी की, और बाइनरी की बेस क्या है 2, मल्टीप्लाइड बाई 2। जिस डिजिट को हमने लिखा है इसकी पावर क्या है 5 प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4। ठीक है बेटे, फिर 0 आ गया मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3, फिर आ गया इसमें 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, और फिर बेटे इसमें आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1, और फिर आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। इस सारे को उसी तरतीब से लिख लिया मैंने। फिर ज़रा गौर से समझ लें अच्छी तरह से। देखें वही डिजिट्स वही डाटा सारा बाइनरी का लिखा। लिखने के बाद बेटे क्या किया कि इसको मैंने पावर्स अलॉट कर दी, और पावर मैंने अलॉट की, ये एरो मैंने इसलिए बनाया है राइट टू लेफ़्ट। ये हमारा राइट बनता है और ये लेफ़्ट बनता है। राइट टू लेफ़्ट हमने पावर की, पहले डिजिट की पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, कभी भी 1 से नहीं स्टार्ट होगी, ये भी ज़हन में रखें। 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर आखिरी की डिजिट की क्या आई 5। अच्छा, ये पावर हमने राइट टू लेफ्ट दी, लेकिन जब हमने इसको लिखना है वो इधर से लिखना है, वो उसके प्रॉपर स्टाइल से लेफ्ट, ये क्या करना है लेफ्ट टू राइट लिखना है। पहला डिजिट लिखा 1 मल्टीप्लाइड बाई किस नंबर सिस्टम की है, उसकी बेस लिखी, बेस क्या है 2, और इसकी पावर क्या है 5। ठीक है, फिर प्लस 1 × 2 की पावर 4, फिर 0 × 2 की पावर 3, फिर 1 × 2 की पावर 2,
0 इंटू 2 की पावर 1 और 1 इंटू 2 की पावर 0। अच्छा, अब बेटे इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5 क्या होगा? अच्छा, अक्सर बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं, ये जब भी करते हैं ना तो अक्सर बच्चे, मैं पूछूंगा अगर क्लास है, फिजिकल क्लास होती तो फौरी जवाब वही आना था। 2 की पावर 5 जवाब आना था 10। तो ऐसे नहीं होता बेटे। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार लिखना है। ये 2 की पावर 5 का मतलब ये, ठीक है। 2 2s are 4, यहाँ पे 4 हो गया। 4 2s are 8 हो गया। 8 2s are 16 हो गया। 16 2s are 32। नहीं बेटे, 2 की पावर 5 का जवाब क्या आया हमारे पास? 32। तो 1 इंटू 32 प्लस 2 की पावर 4 देखें यहाँ पे क्या आया था? 16। 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 क्या था? 8 और 1 इंटू 4 और फिर 0 इंटू 2 और प्लस, अच्छा 2 की पावर 0 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जब भी बच्चों से, ये भी वही होता है, क्लास में भी बात, फिजिकल क्लास में बात होगी, फ़ौरन 0 कह दें। तो बेटे जिस भी डिजिट की पावर 0 होगी ना, वो उसका आंसर 1 होगा। चाहे मैं कह दूं 16 की पावर 0, चाहे मैं कह दूं 2 की पावर 0, चाहे मैं कह दूं 8 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होगी ना, आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो ये हम लिखेंगे 1 इंटू 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया 32, ये बन गया 16, ये बन गया, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करें बेटे 0। ये याद रखिएगा, 0 की नेचर ज़ाहिर, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 0 कर देगा उसको। वो 0, 1 इंटू 4 4, फिर 0 और फिर 1। अब इसको बेटे सम अप कर लें। 32 प्लस 16, यानी ये 16 प्लस 4 और प्लस 1, 6 2 8 4 12 और 1 13, 1 आ गया। 4 और 5 53। बेटे ये 53 आपके पास डेसिमल का आंसर आ गया। हम ये कह सकते हैं ये 53 के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटे, एक सादा सा तरीकाकार था। और ये थी हमारी कन्वर्जन, जिसको कहा गया बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अगला मेथड जो होगा हमारा, अब इसमें छोटी सी एक एक्टिविटी आपको दे दूं ताकि आपके करने को घर में काम भी तो हो ना। ये अगर मैं मिटा देता हूँ तो कोई वो वीडियो है उसमें फिर भी आप देख सकते हैं। चले मैं एहतियातन आपके लिए नहीं मिटाता। एक्टिविटी आपको जो देने लगा हूँ, कन्वर्ट योर इंग्लिश मार्क्स फ्रॉम final exam of previous class into binary and again into डेसिमल। बेटे एक्टिविटी आपकी ये है कि पिछली क्लास जो आपकी लास्ट क्लास आपने प्रमोट हुए हैं, जिसमें से 7th में से प्रमोट हुए हैं, आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट के जो नंबर आए थे, उन नंबरों को आपने चेंज करना है बाइनरी के अंदर। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 76 हैं, किसी के 53 हैं, किसी के 29 है, किसी के 38 है। ठीक है, 29 वाले के साथ माजरत, तो वो आपने बाइनरी में चेंज करने। अच्छा, बाइनरी में चेंज करके वापस उनको डेसिमल में चेंज करना है, ताकि आपको ये कन्फर्म हो जाए कि आपने सही बाइनरी में कन्वर्ट किया था। यानी जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जब वापस उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो जवाब आपका एग्जैक्ट होगा, यानी जो आंसर होगा वो वही आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा 50, ये हमने किया है, ये 53 जो है, इसको जब चेंज करेंगे बाइनरी में तो ये जवाब आना चाहिए 110101। और जब दोबारा इसको 110101 को करेंगे
तो ये वापस आंसर 53 आना चाहिए। ये इससे आपको एक चेक भी मिल जाएगा, टैली भी हो जाएगा आपका काम हुआ है या आपने सही किया है या कि नहीं किया। ना हो तो दोबारा से आपने देख लेना कहाँ पर आप मिस्टेक कर लें। सारा प्रोसीजर आपके सामने वीडियो लेक्चर होगा, बार बार आगे पीछे घुमा के अच्छी तरह से तसल्ली करके काम करें। करिएगा ज़रूर बेटे, जब तक करेंगे नहीं होना नहीं, ठीक है। तो अपना, अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं बेटे। अल्लाह हाफ़िज़।